Hello everyone, this is Dibyanshu Singh and today in this video we are going to talk about the addition and subtraction of fraction। तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन का। तो देखिए यहाँ पे इजी लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे और मॉडरेट लेवल तक, एडवांस लेवल तक के भी क्वेश्चन यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम लोग को ऐड करना है। ऐड और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों को ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे जो ये मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करिए, 7 4 जा 28 हो गया, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो 30/7 आ गया, और प्लस करके यहाँ पे 14 3 जा 42, और 42 में अगर हम लोग 11 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 53। 53/14 आ गया। तो देखिए आसानी से पहले हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लिया। अच्छा, इतना काम तो हो गया। अब उसके बाद इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो इनका डिनोमिनेटर है हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे। और देखिए डिनोमिनेटर 3 तरह से देख सकते हैं। अगर सेम होगा तो ऊपर वाला आराम से ऐड हो जाएगा। अगर एक दूसरे की टेबल में आता है तो जो बड़ा वाला होगा उसको लिखेंगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं आता है तो हम लोग नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 3 तरह से आप लोग डिनोमिनेटर को देख सकते हैं। पहला क्या था, पहला अगर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। दूसरी बात ये थी, अगर एक दूसरे की टेबल में आता है तो बड़ा वाला लिख लेंगे। और थर्ड क्या था कि अगर ना सेम है ना एक दूसरे की टेबल में आता है तो नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा। अभी जब आएगा तो बताएंगे। तो 7 और 14, देखो 7 की टेबल में 14 आता है, हाँ आता है। तो इन दोनों में से जो बड़ा कौन है 14, तो 14 हम लोग लिख लेंगे। लिख लिया। आप क्या करेंगे, जितने भी फ्रैक्शन यहाँ दिए हैं उनको बारी बारी से साइड में लेके जाएंगे और जो 14 था उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जितना एलसीएम आया। देखो 30/7 ये रहा, और दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था 53/14। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, जो एलसीएम आया उससे कराएंगे, ठीक है। तो 7 2 जा 14 हो गया और 14 कट गया। अब देखिए 30 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 जा 60, तो यहाँ पे आ गया 60, प्लस की साइन थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कट गया, बचा क्या 53, तो यहाँ 53 आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 60 और 53 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113, और नीचे नीचे जो था उसको लिखेंगे 114। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा बड़े प्यार से। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो सेकंड में देखिए, सेकंड में है 3/3/5, और उसके बाद प्लस करके 4/1/8। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर बनाना है। तो 5 3 जा 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाले के साथ ऐड हो जाता है। 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो 18/5 यहाँ आ गया, प्लस 8 4 जा 32, और ये 33/8 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया, अब हम लोग को डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर में ये देखिए, क्या क्या सेम है, नहीं। क्या एक दूसरे की टेबल में आते हैं, नहीं आता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस बचा है, इनको इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो 5 8 जा 40, अब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब 18 8 जा कितना होता है, 18 8 जा होता है 144। उसके बाद प्लस की साइन, क्योंकि बीच में प्लस है, अब इनका भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 165 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा आसान था। अब नीचे फिर वही 40 लिख देंगे, और ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके लिख देंगे। तो 5 4 9 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और 1 1 2 और 3 हो गया 309। डायरेक्ट नहीं प्लस कर सकते तो लिख के भी प्लस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह भी लिख के भी इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में 4/1/2, उसके बाद प्लस 9/3/6, उसके बाद है प्लस 3/1/4। और देखिए यहाँ पे 3 मतलब 3 टर्म आ गए हैं। 3 टर्म, अभी तक तो 2 टर्म वाले आपने एडिशन सीखा, अब 3 टर्म वाले देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर से मिक्स से इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 4 2 जा 8 1 9, तो यहाँ 9/2 आ गया, प्लस यहाँ पे 6 9 जा 54 और 3 57, 57/6 आ गया। और उसके बाद प्लस करके यहाँ 4 3 जा 12 1 13, तो 13/4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेना है। देखिए डायरेक्ट हम लोग करते हैं, लाइन खींच दिया, एलसीएम लेना है। 2 6 और 4 का एलसीएम।
तो रुकिए, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना होगा। पहले इसको कट कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि अब 3 वाले हैं ना, तो उसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 6 एंड 4, 2, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे एक तरीका है एलसीएम निकालने का। या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, 2, 6, 4, इससे भी निकाल सकते हैं। या तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे? इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा डिजिट कौन सा है? 6 है। तो इसी की टेबल पढ़ेंगे और बार बार हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो इस टेबल इस मतलब इसकी टेबल में आता है, इसकी टेबल में आता है कि नहीं आता है। कैसे? देखिए, 6 1 जा 6, हम लोगों ने 1 बार टेबल पढ़ी, 6 1 जा 6। तो क्या 2 की टेबल में 6 आता है? हाँ आता है, लेकिन 4 की टेबल में 6 नहीं आता है, तो ये तो फ्लॉप हो गया। अब 2 बार पढ़ेंगे, 6 2 जा 12। तो 12 क्या 2 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो हमारा एलसीएम चुपचाप क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? एलसीएम तो आ गया, तो अब हम लोग लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे 12। एलसीएम 12 आ गया। अब बारी बारी से सबको साइड में लेके जाएंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो काम हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में किया था। अब देखते हैं। तो पहले हम लोग 9/2 को लेके जाएंगे साइड में, और उसके बाद हम लोग 57/6 को लेके जाएंगे, और उसके बाद 13/4 को लेके जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं मल्टीप्लाई वही 12 से करना है। एलसीएम इसीलिए लिया जाता है कि ये काट सके बाद में, जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम को काट सके। तो 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। अब आगे मल्टीप्लाई करें, 9 6 जा 54, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 54, प्लस की साइन है, प्लस लगाया। और उसके बाद फिर ये है 57 2 जा 7 2 जा 57 2 जा 14 1 11 114 आ गया। उसके बाद 13 3 जा कितना होता है? 39 होता है। कितने आसानी से देखिए सॉल्व हो गया। अब नीचे तो वही 12 रहने वाला है, ऊपर इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9 4 13, 13 4 17, 1 कैरी हो गया, 3 4 और 9 और 10 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया, 1 और 2 आ जाएगा। यहाँ पे 207 आपका आंसर आ गया, 207/12। तो आई होप आपको एडिशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 4th नंबर जो है क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। अब एडिशन वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया। देखिए 5/6 माइनस 1/3 है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम पैटर्न उसमें भी यूज़ होगा। हम लोग पहले अपॉन करेंगे, लाइन खींचेंगे। अब देखिए क्या सेम है? नहीं, एक दूसरे के टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, तो 6 लिख लिया। अब क्या करेंगे? बारी बारी से साइड में लेके जाएंगे, 5/6 को लेके जाएंगे, और उसके बाद 1/3 को लेके जाएंगे। किससे इसको मल्टीप्लाई कराना है? वही जो एलसीएम आया था 6 से। 6 से 6 कट गया, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 2 जा 6 आ गया। अब यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 5 बचा, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, प्लस यहाँ 1 2 जा 2 आ गया, 2 लिखेंगे। ओह सॉरी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो 5 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा? 5 में से 2 निकला 3, 3/6 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई अगर चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 1/2 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसका 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th में बोल रहा है 7/9 माइनस 3/8। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही पहले हम लोग एलसीएम वो डिनोमिनेटर देखेंगे, क्या सेम है? नहीं। क्या एक दूसरे के टेबल में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। तो क्या क्या बचा? मल्टीप्लाई कराना ही बचा। तो नीचे मल्टीप्लाई कराइए पहले, 9 8 जा 72। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 8 7 जा 56 आ गया, माइनस की साइन लगा देंगे, 9 3 जा 27 आ गया। इक्वल टू करेंगे, नीचे तो 72 रहने ही वाला है, ऊपर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए 16, हाँ माइनस कर देते हैं, तो 16 में से 7 जाएगा 9, और उसके बाद 4 में से 2 गया 2, 29/72, बड़े आराम से आंसर आ गया। अब इसका 6th पार्ट देख लेते हैं। 6th पार्ट में है 5 होल 2/3 माइनस 4 होल 2/9। अब इसमें क्या है? इसमें हम सबसे पहला काम, गलत हो गया, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसको पहले क्या बनाएंगे? इम्प्रॉपर बनाएंगे। हाँ, 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17, तो 17/3 आ गया, और माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 9 4 जा 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38, 38/9। ध्यान रखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, बाद में ये प्लस होता है।
अच्छा ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं, क्या एक दूसरे के टेबल में आते हैं? हाँ आते हैं। तो इनमें से बड़ा वाला हम लोग लिख लेंगे, लिख लिया। अब बारी बारी से साइड में लेके जाएंगे। 17/3 और उसके बाद 38/9 किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? वही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम ही हमारा 9 आया है। तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 3 3 जा 9, और ये तो पूरा ही कट जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 17 3 जा 51 आ गया, और उसके बाद माइनस की साइन है तो माइनस कर देंगे, और 38 तो 38 ही रहने वाला है। अब उसके बाद इसको देखिए कितना आंसर आएगा। 11 में से 8 गया 3, और 4 में से 3 गया 1, तो 13 यहाँ पे चुपचाप आंसर आ गया, और नीचे आ जाएगा 9। ध्यान रखिएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इसके बाद एक सेवन्थ है, सेवन्थ पार्ट है, इसको आप लोग खुद करिएगा। 8 होल 5/6 है, माइनस 5 होल 3/5, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसमें 8th पार्ट है क्वेश्चन 9/10, और उसके बाद माइनस 3/5, ये दोनों आपके लिए होमवर्क होगा, एज अ होमवर्क। इसको करके आप इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। 8 तक तो हो गया। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है। तो देखिए 2 होल 5/6 माइनस ब्रैकेट ओपन 4 होल 1/3 और माइनस 3/2। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये भी सब आसान ही है। देखने में थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करते हैं। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए इनको पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर बना सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। 6 2 जा 12, 12 में 5 प्लस करिए 17, 17/6 आ गया, माइनस। अब यहाँ पे 3 4 जा 12 और 1 13, 13/3 आ गया, ये भी हो गया, और माइनस 3/2 आ गया। ये इतना काम, जैसे जो ब्रैकेट वाला काम है उसको सबसे पहले करिए, और उसके बाद आप देखिए मतलब क्वेश्चन में अगर इम्प्रॉपर में मिक्स्ड में है तो उसको इम्प्रॉपर बना दीजिए पहले, मतलब इस तरह सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो एक लाइन हम लोग प्यार से खींच देंगे। चलिए ये लाइन खींच गई। अब उसके बाद एक दूसरे के टेबल में तो आता नहीं, तो मल्टीप्लाई ही होना है, वरना सेम है। तो 3 2 जा 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। 13 2 जा 26 आ गया, बीच में माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। 3 3 जा 9 आ गया। इसका ब्रैकेट जो है हम कर देते हैं बंद, और बाहर में माइनस था, और 17/6 आ गया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको नीचे ही लिखते हैं। चलिए देखिए 17/6 माइनस 17/6 माइनस क्या बचा यहाँ 26 में से अगर हम लोग 9 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो सॉल्व कर चुके हैं ना, तो ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस यहाँ पे 26 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे वही 6 आने वाला है। अरे वाह, देखिए दोनों इक्वल आ गए। तो अब माइनस ही हो रहा तो जीरो आंसर आ जाएगा। कितने आसानी से देखिए सॉल्व हो गया, बाहर माइनस ही था तो अब जीरो आ गया। अब चलिए इसका एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसका देखिए 10th पार्ट देखते हैं। 10th में है 1 होल और 1/5, और उसके बाद प्लस 17 होल और 17/2 माइनस 3/2। अरे अब तो इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन प्लस भी है और माइनस भी है। लेकिन सबसे पहले काम हम लोग का क्या रहेगा, आप लोग सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर बनाइए। तो 5 1 जा 5 और 6 6/5 आ गया, और प्लस और किसी को नहीं बनाना है, ठीक है, और माइनस 3/2। तो देखिए यहाँ पे डमास रूल यूज़ होगा, डमास। तो डमास में क्या होता है, डमास में पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ ऐड है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड वाला कॉलम ऊपर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट वाला नीचे आ रहा है, तो जो ऊपर है उसको पहले करेंगे, प्लस करते हैं। तो इन दोनों से मतलब रखते हैं, इनको अभी छोड़ देते हैं आराम से। चलिए देखते हैं। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, फिर जितना आंसर आएगा उससे उसको माइनस कर देंगे। तो क्या सेम है, नहीं। क्या एक दूसरे के टेबल में आते हैं, नहीं, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। और उसके बाद इनका इनका भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा 85 होता है। माइनस में जो था उसको लिखेंगे, ऐसे करके लिख दिया, ये नहीं कि उसको छोड़ दीजिए।
तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको लिखना है। अब जोड़िए 85 और 12 कितना हो जाएगा 97, और अपॉन में क्या आ गया 10 आ गया, और माइनस करके यहाँ क्या आ गया 3/2 आ गया। अब इनको माइनस करना है, तो क्या एक दूसरे की टेबल में आते हैं, हाँ एक दूसरे की टेबल में आते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 10, तो 10 लिख लिया। अब बारी बारी से दोनों को साइड में लेके चलेंगे और जितना एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए यहाँ करा देते हैं, स्पेस कम है। 97/10 का मल्टीप्लाई 10 से, और 3/2 का भी मल्टीप्लाई 10 से। तो 10 से 10 कट गया, और 2 5 जा 10 आ गया, यहाँ बचा 97, यहाँ पे लिख दिया। और देखिए एक बार प्लस किया था ना यहाँ पे, अब यहाँ माइनस है तो माइनस के साइन लगाएंगे, और 3 5 जा 15, यहाँ 15 आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 82/10। अब इसको चाहें तो और आप सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो दोनों 2 की टेबल में आता है, तो 2 4 जाए, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 41/5 आ जाएगा। तो कितने आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे और देख लेते हैं थोड़े से। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/10, और उसके बाद -1/6, और +3/4/5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है। तो पहले माइनस करते हैं कि पहले प्लस करते हैं, तो डमास के हिसाब से पहले प्लस किया जाता है, माइनस ना कर दीजिएगा, पहले प्लस करेंगे। तो अब देखिए प्लस करने का सिंपल तरीका है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग मिड से प्रॉपर बनाते हैं। 3/10 -1/6 हो गया, और क्या प्लस करके ये 5 3 15, और 4 19, 19/5 यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब देखिए ये वाला फ्रैक्शन के सामने कोई साइन नहीं है, इस वाले फ्रैक्शन के सामने माइनस है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन माइनस में है। इस वाले फ्रैक्शन के सामने प्लस है, इसका मतलब ये प्लस में है। अच्छा, ये महाराज के सामने कोई साइन नहीं है, तो ये भी जो है प्लस में होंगे। अगर किसी के सामने कोई साइन नहीं तो वो प्लस में है। अब देखिए प्लस वाले ये एक ये मिल गए, और एक प्लस वाले ये मिल गए, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10, और इनको भी ले लिया साथ में, तो आ जाएगा 19/5। और कौन बचा, ये दोनों तो चले गए, अब बचे ये 1/6 को हम लोग सबसे लास्ट में ढकेल देते हैं, तो 1/6 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बस हम लोगों ने क्या किया, एक परिवार के लोगों को इकट्ठा मिला दिया, प्लस वालों को एक साथ कर दिया, माइनस का कोई था ही नहीं, अकेला था तो इसलिए साइड में कर दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये देखिए इनका पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। फ्रैक्शन वाले एडिशन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट ना प्लस कर दिए 19 3 22 और 10 5 15, गलत हो जाएगा। एक दूसरे की टेबल में आते हैं तो बड़ा वाला लिखेंगे, तो 10 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब भैया देखिए ये तो हो गया काम। अब उसके बाद क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को साइड में लेके जाएंगे और किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आया था। तो 3/10 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से होगा, और 19/5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 19/5 का भी मल्टीप्लाई 10 से होगा। अच्छा, 10 से 10 तो कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ तो सिर्फ 3 बचा, लिख दिया 3, बीच में प्लस की साइन थी लगा दिया, 19 2 जा 38। अच्छा, इनको क्या करेंगे, इनको लिख दीजिए, इनसे तो अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन लिख देते हैं इनको भी। अब इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा 41/10 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा -1/6 आ जाएगा, इक्वल टू करेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इनको माइनस कर लेते हैं, फिर से देखते हैं डिनोमिनेटर, क्या एक दूसरे की टेबल में आते हैं, नहीं आते, क्या सेम है, नहीं है। मल्टीप्लाई कराइए, 10 6 जा 60 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 41 का 6 है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और इनका इनसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10 आ जाएगा। माइनस ही था, ध्यान रखिएगा, माइनस है, प्लस नहीं। तो 246 में से 10 निकलेगा तो कितना बचेगा, 236 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 60। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ गया, और उसके बाद 2 8 जा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 ये आ जाएगा 30। अभी भी 2 की टेबल में आते हैं, कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया, और ये 15 आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 50 होगा भी नहीं, 59/15, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, हम लोग 11 तक पहुंच चुके हैं। अब एक और पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए होमवर्क रहेगा फिर सारा। तो यहाँ पे है 1/11/12, और उसके बाद है -1/3/4, और -1/8। तो देखिए
अब इनको कैसे सॉल्व करें, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन हम प्रॉपर बनाइए। तो 12 बन जाए 12, और 12 में 11 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। अपॉन कितना आ गया, 23 अपॉन 12 आ गया। और माइनस करेंगे यहाँ पे, 4 बन जाए 4 3 7, 7 अपॉन 4 आ गया, और माइनस 1 अपॉन 8 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने बताया था कि पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं और बाकी सबको वैसे लिखेंगे। अंदर देखते हैं, चलिए। तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं। अच्छा, एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों से बड़ा कौन था, 8, 8 को लिखेंगे और बारी बारी से साइड में ले जाके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 अपॉन 4 था, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से होगा। और 1 अपॉन 8 था, तो इसका भी मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से होगा। तो 4 का कट करेंगे 2 आ जाएगा, 8 को कट करेंगे कट हो जाएगा पूरा। यहाँ कितना है, 7 2 जा 14 आ गया। माइनस के साइन लगाएंगे और यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब बाहर वाला जो था उसको तो लिखेंगे ही, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे आ गया 8, और 14 में से 1 निकलेगा 3, 13। ब्रैकेट कहाँ चला गया, जब सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना है। तो क्या सेम है, नहीं। क्या एक दूसरे के टेबल में आते हैं, एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 24 आ जाएगा, लेकिन अब चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर देते हैं। तो 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा 96 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 8 3 जा 24 आ गया, और 8 2 जा 10, और 12 124 आ गया। और उसके बाद तो इनका इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा, 156। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे तो 96 आ गया, नीचे तो 96 आ गया। अब ऊपर क्या है, ऊपर देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है। माइनस तो होगा नहीं, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो देखिए जैसे ये माइनस में है, ये वाला डिजिट ये वाला नंबर माइनस में है, और ये वाला किस में है, प्लस में। तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करिए। तो 156 में से 24 माइनस करेंगे तो आ गया 2, और उसके बाद 3 आ जाएगा 32। लेकिन 32 जो है वो आएगा माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, और बड़े की साइन लगती है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये, इसकी साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगर ये देखिए शायद कट हो तो कट कर दीजिए। दोनों जो है, दोनों किसकी टेबल में आएंगे, दोनों 3 की टेबल में आएंगे। एक मिनट, नहीं 3 की टेबल में नहीं आएंगे। 32 की टेबल में 96 आएगा, 1 और ये 3 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/3। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं इससे रिलेटेड, आप उसको करिए और उसका आंसर जो है यू हैव टू राइट इन योर कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 होल 1/5, और प्लस 17/2, और -3/2। ये हो गया। उसके बाद 14 नंबर, 14 नंबर में है 3 होल 1/3, और प्लस 1 होल 3/4, और -1 होल 2/3। ये हो गया। उसके बाद 15 नंबर है 3/10, -1/6, और प्लस 3 होल 4/5। उसके बाद 16 नंबर है, 16 नंबर में दे रखा है 3/4 प्लस 2/7 -2/7। उसके बाद 17 नंबर है, 17 नंबर में है 2 होल 1/3 -2/3 प्लस 1 होल 4/5। और उसके बाद एक और है 18 नंबर, तो 18 नंबर में रहेगा 1/2, और प्लस 13/8, और उसके बाद -11/12। तो ये आपके कुछ होमवर्क पीछे भी थे, कुछ ये हैं। इनको आप लोग सॉल्व करके और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आसानी से यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, तब तक आज को सॉल्व करिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।